तो अब हमें सेट करना है गाइस, क्योंकि अब हमें क्या सेट करना है कि हमारा जो अडेप्टर है लोडर वाला, वो क्या ले, डेटा ले, किससे, हमारी लिस्ट व्यू से। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हमारा एम कर्सर अडेप्टर पे सेट करना है मुझे, और न्यू पैट कर्सर अडेप्टर, और क्या पास करेंगे, दिस एंड नल। अब गाइस यहाँ पे ये हो गया हमारा क्रिएट, राइट। अब सिंपल क्या करना है, मुझे सेट करना है किस पे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जो हमारी पेट लिस्ट व्यू था, राइट, लिस्ट व्यू पे, जिसपे यहाँ पे हमने क्या करा था, सेट एम्प्टी व्यू भी करा था पिछली बार। तो लास्ट उसमें गाइस ये कौन सा था, जो हमारा लिस्ट व्यू था, जिसपे हमने पहले एम्प्टी व्यू भी सेट कर दिया था कि अगर उसकी वैल्यू नल हो, कोई वैल्यू ना हो उसमें, तो क्या हो जाए, एम्प्टी वो सेट हो जाए। अब हमें क्या करना है, कर्सर अडेप्टर सेट करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, सेट अडेप्टर, और क्या सेट कर लूंगा मैं इसमें, एम कर्सर अडेप्टर गाइस। तो बेसिकली गाइस अब इसमें क्या कर लेते हैं, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। और ये बेसिकली जैसे भी जो भी हम इनपुट देंगे गाइस, ये एकदम क्या करेगा, इनपुट लेते ही एकदम अपडेट कर देगा किसको, लिस्ट को। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है, राइट। हमने सारे इंप्लीमेंट कर दिए, सारे कॉलबैक मेथड सारी चीजें कर दी हैं, राइट। लेकिन गाइस अभी ये हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड इसमें अभी एक हमारा बग अभी बाकी है। जो हमने कहा था कि मैंने आपसे कहा था जब हमारी कोडिंग फिनिश हो जाएगी तो ये हमारा सही से रन होगा, राइट। कि अभी इसमें एक बग आएगी हमारी, वो बग क्या होगी गाइस, कि बेसिकली क्या बताएगा कि हमारा पेट अपडेट नहीं होंगे। अब गाइस अभी हमारी उस कोडिंग में अभी हम हाफ वे थ्रू आए हैं, तो एक बार लेकिन इसे रन करवा के मैं आपको एरर दिखा देता हूँ कि हमारी एरर है क्या। और गाइज हमें ये भी समझना है कि ये एरर बेसिकली आ क्यों रही है, और हम यहाँ पे लोडर का बेसिकली जो फुल फंक्शनैलिटी है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी फिलहाल क्या कर रखा है, इसका जो डेटाबेस था वो क्लियर कर रखा है, राइट। अब गाइज मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट एक डमी डेटा करके देख लेंगे कि जो एरर का नेचर है उसे समझने के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंसर्ट डमी डेटा कर दिया। अब आप देख सकते हो गाइज, जो हम पहले लिस्ट व्यू कर रखा था, जैसे ही मैं इंसर्ट डमी डेटा कर रहा था, यहाँ पे फॉरन एक लिस्ट व्यू में हमारा डेटा इनपुट हो जा रहा था। कौन सा, जो हमने इंसर्ट डमी डेटा कर रखा था, टॉमी वाला। लेकिन गाइज इस वक्त हमारा जो एम्प्टी व्यू है वो चेंज नहीं हुआ। अब गाइज इस वक्त मैं कुछ और इनपुट नहीं कर रहा, राइट। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, किसको, हमारे ऐप को। एंड मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दी एक्टिविटी को। अब मैं दोबारा से इसे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ गाइस ऐप को। तो आप देख सकते हो जैसे ही अब ये ओपन हुआ तो हमारी एम्प्टी एक्टिविटी अब नहीं रही। अब क्या, जो मैंने इंसर्ट डमी डेटा करा था गाइस, वो अब शो हुआ है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ। तो ये बेसिकली अपडेट कब हुआ है गाइस, जब हमारी एक्टिविटी रीस्टार्ट हुई, ऑन क्रिएट पे दोबारा से लोडर स्टार्ट हुआ। ये गाइस क्या नहीं हुआ, अपने आप से रिलोड नहीं हुआ, मतलब ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हुआ। तो गाइस ये हमारी क्या है, एक बग है। हमें क्या चाहिए कि जैसी हमारा डेटा इनपुट हो, फौरन वो क्या हो जाए, रिफ्रेश होके आ जाए। अभी तक गाइस हम अब इसमें ये भी समझना है हमें कि पहले क्यों, कैसे, पहले भी तो हम कर रहे थे, राइट। पहले हम इनपुट कर रहे थे लिस्ट व्यू में, जो हमारा डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो वाला मेथड था गाइस, हम जैसे ही उससे इनपुट कर रहे थे वो फौरन शो करवा दे रहा था, राइट। तो गाइस वो कैसे वर्क कर रहा था, वो कैसे शो कर रहा था, अब ये क्यों नहीं कर रहा है, ये एरर इसमें क्यों आ रहे हैं। तो गाइस इस चीज की एरर समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओ, हमारा जो कोड था उसमें अगर आपको याद हो, ऑन स्टार्ट पे हमने ऑलरेडी डेटाबेस इन्फो शो कर रखा था, राइट। तो डेटाबेस इन्फो जब गाइस ऑन स्टार्ट पे कर रखा था, तो ऑन स्टार्ट क्या होता है, एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल है कि जैसी हमारी लाइफ साइकिल क्रिएट हुई, वो क्या हुई, हमारा ये क्रिएट हो गया डेटाबेस इन्फो। तो वो हमेशा क्या करता रहता था गाइस, रिलोड करता रहता था। अब गाइस आप कहोगे कि ऑन स्टार्ट बेसिकली हुआ क्या, राइट। कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऑन स्टार्ट आता है। तो गाइस जैसे अगर आपने फोन अपना टिल्ट कर दिया, लैंडस्केप में कर लिया, तो क्या चलेगा, ऑन स्टार्ट चलेगा। क्योंकि हम, मैंने आपको बताया क्या गाइस, जब हमारी एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल अलग होती है, वर्टिकल अलग होती है। तो जब लैंडस्केप में आप जाओगे, पोर्ट्रेट एंड सॉरी लैंडस्केप, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की ना बात करके इसमें पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप की बात कर रहे हैं गाइस। तो लैंडस्केप की एक्टिविटी अलग होती है एंड पोर्ट्रेट की अलग होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, दोबारा वो क्या हो रहा है, हमारा ऑन स्टार्ट बार बार रन हो रहा है। या फिर अगर आपने ऐप मिनिमाइज कर दिया और फिर उसे ओपन करा, फिर वो क्या करेगा, सिंग करेगा। तो इसलिए वो ऐसे रिफ्रेश रहता था। अब लेकिन गाइस इस वाला जो हमारा पिछला वाला जो मेथड था, ये डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो, इसका जो तरीका था रिफ्रेश करने का लिस्ट को हमेशा, ये एक्चुअली क्या है गाइस, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। क्यों, अब गाइस आप अपने डेटाबेस को कब अपडेट करवाओगे, तो हमारी कौन सी सिचुएशन पे गाइस क्या होगा, रिलोड होनी चाहिए हमारी। अब गाइस अगर हर सिचुएशन पे अगर आप सोचो, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं हमारी जो होती हैं, जो ऑन स्टार्ट हमारा वर्क करता है। एक तो जब हमारा यूजर कोई ऐप क्लोज कर देता है और ऐप को रीओपन करता है, राइट। जब हमारा डिवाइस रोटेट होता है,
या फिर जब डेटाबेस में कोई चेंज होगा या फिर स्क्रॉल करता है। तो गाइज ये क्या हमेशा ऑन स्टार्ट रन होगा। अब गाइज अगर आप सोचो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें हमें चाहिए कि रिलोड हो, रिफ्रेश हो, मतलब हमारा डेटाबेस। तो गाइज हमें सिर्फ चाहिए थर्ड वाले ऑप्शन में कि जब डेटाबेस में चेंज हो, जैसे मैंने कुछ इंसर्ट करा, डमी डेटा इंसर्ट करा गाइज मैंने, तो मुझे चाहिए तभी क्या हो, रिलोड हो। अगर कोई और चेंजेस हो, स्टेट में चेंज हो, तो गाइज मुझे वो रिलोड नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इन अननेसेसरी गाइज कोई चेंजेस हो भी नहीं रहे और वो बार बार रिलोड कर रहा है, हमारा रिफ्रेश कर रहा है किसको, ऐप के डेटाबेस को, तो आप ये सोचो गाइज हमारे ऐप में बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। क्योंकि अब खाली ऐप में एक डेटाबेस नहीं होता, आप उसे अब गाइज अगर एक एक चीज अगर ऐसी मेमोरी फेच करती रहेगी अननेसेसरी, तो हमारा ऐप क्या हो जाएगा, लैग कर जाएगा। तो हमें चाहिए होता है हर चीज का प्रिसीशन, कि जब उस चीज की जरूरत हो खाली तभी वो काम हो। तो हमें इसलिए गाइस क्या करना है, जो कर्सर लोडर था वर्क कर रहा है हमारा, जो उसे वर्क करना था, मतलब डेटा को क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, इनपुट कर रहा है और शो कर रहा है। लेकिन क्या कमी है इसमें गाइस, अभी इसके कोड में अभी यही कमी है कि अभी क्या है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो अब किस पे चलना है गाइस, कि इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है, हमें ऑटोमेटिकली ये कैसे रिफ्रेश करेगा गाइस। सो गाइस हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारा कर्सर लोडर कैसे ऑटोमेटिकली अभी नहीं हो रहा है, राइट। किस किस कंडीशन में हमारा ऑटोमेटिकली नहीं करना है, हमें रिफ्रेश नहीं करना किसको, हमारे ऐप को, राइट। कि अगर जैसे एक्टिविटी हमारी क्या हो, ओरिएंटेशन चेंज हो या फिर ऐप क्लोज होके दोबारा ओपन हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें गाइस क्या रिफ्रेश नहीं करना किसको, हमारे लोडर को। हमें कौन सी सिचुएशंस में अपने जो कर्सर लोडर है उसको रिफ्रेश करना है, डेटाबेस को, खाली जब कोई चेंजेस हो किसमें, डेटाबेस में। और ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि ये वाले जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इसमें हमारे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो हमें इसे रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको डेमो उसमें इम्यूलेटर में भी दिखा दिया, राइट, कि क्यों हमारी कौन सी बग है और किस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो गाइस खाली चेंज जो होना है हमारा कौन से कर्सर लोडर में, ऑटोमेटिक रिफ्रेश जो होना है वो कब होना है, कि मेरे पास ये टेबल है, राइट, पेट्स नाम की एक टेबल है और हमारा यहाँ पे इम्यूलेटर रन कर दिया हमने इसमें, तो ये हमारे पास पेट शो हो रहा है। अब गाइस जैसे ही मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा एक अपडेट ऐड कर दूं, राइट, इसमें एक नया पेट ऐड कर दूं बैक्स्टर के नाम से, तो हमारा क्या एक ट्रिगर होना चाहिए, कौन सा, कर्सर लोडर रिफ्रेश हो एकदम से, और क्या ऐड हो जाए, एक नई रो ऐड हो जाए, रो 6, जिसमें बैक्स्टर की सारी इंफॉर्मेशन हो और हमें शो भी ऐसी हो जाएगा इस। तो यहाँ पे हमें क्या है, अपडेट करना है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करना है गाइस। तो एक तो दो डिफरेंस है गाइस, कहाँ रिफ्रेश करना है और कहाँ नहीं, ओके। जब डेटाबेस में हमारे चेंजेस होंगे तो हमें रिफ्रेश करना है, एंड जब हमारे वैसे चेंजेस हैं, एक्टिविटी में चेंज हो गए या ऑन स्टार्ट ऐसे करके, तो उसमें हमें चेंजेस नहीं करने हैं। अब गाइस आपको सोचने की यहाँ पे जरूरत है, ये कर्सर लोडर जब हमें रिफ्रेश होगा तो हम रिफ्रेश कहाँ करेंगे, राइट। आपको कौन कौन सी जगहों पे इसे रिफ्रेश करना है, क्वेरी पे, इंसर्ट पे, अपडेट पे एंड डिलीट पे। इसे अपडेट चाहिए हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस वक्त इंसर्शन मेथड हुआ है एंड अब अपडेट कर दे। तो गाइस अगर आप सोचो हमें जिस वक्त डेटा इंसर्ट हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, हमें उस टाइम पे जो कर्सर लोडर है उसे अपडेट करना है। तो गाइस इसकी सही पोजीशन अगर आप सोचो कहाँ है, तो अगर आपको याद हो गाइस हमने पेट प्रोवाइडर में ऑलरेडी ये चीज कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं, राइट। इंसर्शन का लिख चुके हैं, अपडेशन का लिख चुके हैं, डिलीशन का लिख चुके हैं और क्वेरी का भी लिख चुके हैं। तो गाइज उसमें ऑलरेडी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तैयार है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, उसमें कर्सर लोडर की ऑटो लोडिंग लगानी है। उससे हमें बेनिफिट क्या होगा गाइज, हमें कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है बस उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपना कोड। और ये पॉसिबल कैसे होगा गाइस, अगर आप सोचो मैंने एक यूआरआई पास करा, राइट, हमारी कर्सर ऑटो लोडिंग की बात हो रही है गाइस अभी। तो जब हमारा यूआरआई पास हो रहा है गाइस पेट्स के नाम से, राइट, तो आप यहाँ पे यूआरआई में देखो, यूआरआई में क्या है, पूरी की पूरी टेबल आ रही है, राइट। तो इस टाइम पे क्या लोड करेगा, पूरी की पूरी टेबल। ऑटो लोडर को ऑलरेडी पता है, क्यों, क्योंकि गाइस हमें पता है कर्सर लोडर की, हमने इतनी बात कर ली है अब कि कर्सर लोडर क्या लेता है, यूआरआई लेता है, राइट, यूआरआई ही तो लेता है। अब यहाँ पे जब उसे यूआरआई मैच करेगा वो कि अच्छा ये वाली क्वेरी क्या आई है हमारे पास यूआरआई की, तो यूआरआई में इसमें क्या दिख रहा है, पूरी की पूरी टेबल शो कर रहा है, तो कर्सर लोडर को पता है कि पूरी की पूरी टेबल अपडेट होनी है। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आईडी की वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे मेरे पास आई है 3, राइट, तो यहाँ पे हमें पता है गाइस, हम इतना पढ़ चुके हैं हम डेटाबेस में कि जब हम स्पेसिफाइड वैल्यू देते हैं तो बेसिकली यूआरआई की क्या, हमें एक इंडिविजुअल कोई भी
जो पेट है वो एक्सेस करना है। अब गाइज जैसे अगर पूरी की पूरी टेबल है तो हमें वैसी शो हो गई ऑटो लोडर के हिसाब से। अब गाइज अगर एक्स्ट्रा एज ए इंडिविजुअल हमें एक आईडी पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, तो ये कौन सी एक्टिविटी, अगर आप सोचो तो कौन सी एक्टिविटी पे ये जो फंक्शन एक्टिविटी है, राइट, ये जो हम कर रहे हैं कि बिंग्स को अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे होंगे या क्वेरी कर रहे होंगे, तो ये किस पे वर्क करेगी गाइज? ये होगी हमारी एडिटर एक्टिविटी। जैसे एडिटर एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर आईडी पे कोई वर्क होगा, राइट, एक वक्त पे एक पैट, तो ये उसके लिए सही है।